क्वेश्चन दे रखा है कि एन अर्थ एम्बैंकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड with compacted cohesionless soil. The volume of the embankment is 5000 meter cube and the target dry unit weight is 16.2 kilonewton per meter cube. 3 nearby sites have been identified from where the required soil can be transported to the construction site. The void ratio of different sites are given in the figure. Assume the specific gravity of the soil to be 2.7 for all 3 sites. If the cost of transportation per kilometer is twice the cost of excavation per meter cube of borrow pits, which site would you choose as the most economic solution? Use unit weight of water 10 kilonewton per मीटर क्यूब। तो उसने 3 साइटें दे रखी थी। एक साइट, ठीक है, ये जो है आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है, इधर ये साइट है, इधर ये साइट है, इधर ये साइट है। सबके बीच की डिस्टेंस यहाँ 140 किलोमीटर दे रखी है, 80 किलोमीटर दे रखी है, 100 किलोमीटर दे रखी है। ये जो साइट एक्स है, यहाँ ई जो है 0.06 है, एंड यहाँ पर जो ई है साइट वाई पर ई बराबर 0.7 है, और ये जो साइट जेड है यहाँ पर ई बराबर 0.64 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा उसने कि कौन सी साइट्स आपको इकोनॉमिक पड़ेगी, तो आप कौन सी साइट चूज करोगे। ठीक है, तो आपको इसने क्या क्या दे रखा है, एम्बैंकमेंट्स वॉल्यूम दे रखा है 500 मीटर क्यूब, टारगेट ड्राई यूनिट वेट दे रखा है 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल 2.7 दे रखी है, यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखा है। पूछा है उसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर ट्वाइस था, नहीं ये भी दे रखा है, एक्सकेवेशन ऑफ कॉस्ट पर मीटर क्यूब। उसने पूछा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल साइट कौन सी होगी आपकी। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना वॉल्यूम का एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एट एम्बैंकमेंट कितना है, BS इज इक्वल्स टू WS डिवाइड बाई GS इंटू गामा W, है ना। तो VS बराबर कितना दे रखा है, W क्या है, टारगेट यूनिट वेट है 16.2, तो वेट कितना निकलेगा, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 5000, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 मीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद में 3000 मीटर क्यूब। अब पूछ रहा है ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड will remain constant, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, एंड बी बराबर हो जाएगा वॉइड रेशियो इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर तुमने इसको बी को बाहर निकाल दिया तो ये बच जाएगा 1 + E। ठीक है, तो टोटल बी इज इक्वल्स टू वॉइड रेशियो कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है 3000 1 + E, ये इक्वेशन बनती है। अब वॉइड रेशियो अलग अलग साइड की रख के देख लेते हैं कितना क्या पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे इस जगह पे सोल्व।
ऊपर। अब यहाँ लिखेंगे बी एक्स इज इक्वल्स टू 3000 इंटू 1 प्लस ई लिखेंगे, तो 1 प्लस फर्स्ट साइड के लिए कितना 0.6, तो यहाँ लिखे इंटू कर देंगे हम 1.6 से, तो 16 थी 4800 हो जाएगा ये, 4800 मीटर क्यूब। बी वाई के लिए अगर हम चेक करते हैं तो 3000 इंटू 1.7, क्योंकि यहाँ 7 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 5100 मीटर क्यूब। ठीक है, देन हम चेक करेंगे अब वी जेड के लिए, साइड जेड के लिए, तो ये 3000 इंटू कितना दे रखा है 64, तो 1.64, तो ये 49 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब पूछा उसने लिस्ट कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन अल्फा गेन भी, लिस्ट कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन अल्फा मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू 4800 अल्फा प्लस 140, डिस्टेंस है ना, इंटू अल्फा इंटू 2, आने जाने का चक्कर लगेगा ना इसलिए, तो इसमें आ जाएगा 5080 अल्फा। लेट्स चेक फॉर पी वाई के लिए जो हो जाएगा, पी वाई यहाँ पर है ना, तो यहीं लिखते हैं, पी वाई बराबर हो जाएगा 5100 दे रखा है, 5100 अल्फ़ा प्लस 80 इंटू अल्फ़ा इंटू 2, तो इसके लिए आ जाएगा 5260 अल्फ़ा। साइड इसके लिए चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 4920 आ ही रहा था इसमें, प्लस 100 इंटू अल्फ़ा इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5120 अल्फ़ा। तो इनमें से इकोनॉमिक कौन सी पड़ेगी अपन को, ये वाली पड़ेगी, एक्स वाली साइड। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 5080 आ रही है, अल्फ़ा सबसे कम इसी की आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100% देन वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज, दे रखा वाटर कंटेंट ऑफ द फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100 देन वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल किसके बराबर होगा, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एस बराबर 1 दे रखा है उसने, वाटर कंटेंट कितना दे रखा 100%, ये 1 हो जाएगा, वाटर कंटेंट 100% दे रखा है मतलब 1 दे रखा है, तो S1 हो जाएगा इंटू ई हो जाएगा, W भी 1 हो जाएगा इंटू जी हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा GS, इसलिए इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ए 588 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मोइस्ट सैंड वेट इज 1010 ग्राम, इट्स ड्राई वेट इज 918 ग्राम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड G इज 2.67 ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर जो अज्यूम करने के लिए बोला उसने वो दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसने पूछा वॉइड रेशो क्या होगा। ठीक है,
क्या क्या दे रखा है उसने, वॉइड रेशियो ऑफ मॉइस्ट सैंड पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड जो है 588 सेंटीमीटर क्यूब है, वेट ऑफ मॉइस्ट सैंड है वो 10-10 ग्राम है, ड्राई वेट जो है वो 918 ग्राम है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड जो है वो 267 ग्राम है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो अपन को वॉइड रेशियो पूछा है उसने, तो वॉइड रेशियो बताते हैं इसको। मॉइस्ट सेंट, वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सेंट, वेट ऑफ मॉइस्ट सेंट, ड्राई डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले गामा डी की वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है, 918 ड्राई वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड। तो ये हो जाएगा गामा डी इज इक्वल्स टू 918 डिवाइड बाई 588, 1.561 ग्राम पर सीसी। गामा डी बराबर होता है जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ए, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ए। डेंसिटी होती है वेट बाई वॉल्यूम। ड्राई पूछा उसने तो इसलिए ड्राई वेट यूज होगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है 71 आंसर इसमें भी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। कह रहा है क्वेश्चन, द पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस ऑफ द सैंपल आर 0.7 and 40% respectively in 100 meter cube volume of soil. The volume of air will be पोरोसिटी दे रखा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 40% दे रखा है, टोटल वॉल्यूम इतना दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है उसने। कैसे निकालोगे वॉल्यूम ऑफ एयर को, इसने पूछा वॉल्यूम ऑफ एयर और आपको वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड दे रखा है, तो अब तो एयर कंटेंट निकाल लेना, ईटा ए बराबर एन डॉट ए सी या एन गिवन है, एस बराबर 40% दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है इसने 100 मीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम इतना सारा। क्या बोल रहे हो थीटा? एयर कंटेंट क्या होता है? एयर कंटेंट तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। थोड़ी कर रहा है,
एन बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम। तो वॉइड्स कितना दे रखा है, सो पोरोसिटी कितनी दे रखी है 0.7, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, और टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर हो जाएगा 70 मीटर क्यूब। नाउ एस इज इक्वल्स टू, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर को कैसे लिख सकता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, तो इसको कॉमन ले लेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी ए बाई वी बी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब कितना दे रखा है आपको एस की वैल्यू 40, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, उसको इक्वल 1 माइनस बी ए बाई बी बी लिखते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इट इक्वल्स टू, इधर ये चला जाएगा तो ये 60 बचेगा, इसमें से 100 माइनस 40 0.6 बचेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर 0.6, वॉल्यूम ऑफ बी निकाल रखा है अपन ने यहाँ से, तो ये 0.6 इंटू 0.7 कर देंगे, सच के 42 हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 42 मीटर क्यूब। इसने क्या किया, ये डायग्राम था, उनको पता ही था, इसमें पोरोसिटी बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, देन अपन को पोरोसिटी इसने दे रखी थी, फिर हमने क्या किया था, हाँ रात का भी काम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, पर अच्छी बनेगी। देख ले, उनको शॉक करना होता है पानी में। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है, ये गिवन कंटेंट है, ये पोरोसिटी रिलेशन है, फिर हमने वॉइड्स वॉल्यूम निकाला, फिर बीवी कैलकुलेट किया, फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाला, फिर उसमें वैल्यू पुट की, फिर एयर वॉल्यूम रेशियो निकाला, फिर हमने फाइनल कैलकुलेशन कर डाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन इसमें, The laboratory test on a soil sample yield the following results। क्या लिखा है, The laboratory test on a soil sample yield the following results। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कितना है 18%, लिक्विड लिमिट कितनी है 60%, प्लास्टिक लिमिट कितनी है 25%, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज फ्रैक्शन कितना है 25%। क्या पूछा था, लिक्विडिटी इंडेक्स एंड एक्टिविटी, लिक्विडिटी इंडेक्स एंड एक्टिविटी ऑफ सॉइल पूछा उसने। As per expression proposed by the Scampton, देख लेते हैं इसको। गिवन डेटा आपके पास में है, तो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, IL इज इक्वल्स टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट IP। ठीक है, तो IL इज इक्वल्स टू नेचुरल वाटर कंटेंट कितना दे रखा है 0.8 माइनस
प्लास्टिक लिमिट कितनी दे रखी है 25 डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट कितनी दे रखी है 0.60 माइनस प्लास्टिक लिमिट कितनी दे रखी है 0.25। तो ये आ जाएगा काट पीट के माइनस में। ठीक है, अब पूछा उसने एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी होती है IP बाई C परसेंटेज। तो IP क्या होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई फ्रैक्शन ऑफ क्ले पार्टिकल इन परसेंटेज। तो लिक्विड लिमिट कितनी आ जाएगी 60 माइनस 25 डिवाइड बाई 25। तो आपके पास हो जाएगा 1.4। तो दो आंसर निकल के आ रहे हैं -0.2 और -1.4। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लिक्विडिटी इंडेक्स एंड एक्टिविटी ऑफ सॉइल। इसमें से फॉर्मूला निकालना 1.29 के अंदर। Let G is the specific gravity of the soil. Let G is the specific gravity of soil. W is the gravity of solid. W is the water content in soil sample, unit weight of water and dry unit weight of soil. तो क्या पूछा है इसने इक्वेशन ऑफ जीरो एयर voids, इक्वेशन ऑफ जीरो एयर void लाइन। तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ गामा डी बराबर जी गामा डब्लू 1 प्लस जी डब्लू होता है इक्वेशन ऑफ जीरो void लाइन्स के बारे में। तो इसमें आंसर फर्स्ट सही दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो बात करते हैं ये क्या कह रहा है कि परसेंटेज एयर void लाइन relation between dry unit weight and water content at constant air। जीरो void लाइन इक्वेशन। तो गामा डी बराबर होता है जीरो एयर voids के बारे में करते हैं डेफिनेशन। रिलेशन बिटवीन ड्राई यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट एट अ कांस्टेंट एयर voids। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला गामा डी बराबर 1 माइनस एन ए इंटू जी गामा डब्लू डिवाइड बस 1 प्लस डब्लू जी। कंडीशंस की बात करते हैं फॉर जीरो एयरलाइंस के लिए बराबर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्या कह रहा है श्रिंकेज लिमिट टेस्ट। इन ए श्रिंकेज लिमिट टेस्ट द वॉल्यूम एंड द मास ऑफ ए ड्राई सॉलिड पैड आर फाउंड टू बी 15 सेंटीमीटर क्यूब्स एंड 88 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल पैड कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ ड्राई सॉलिड पैड कितना दे रखा है 88 ग्राम। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज 2.71 and the dry density of water 1 ग्राम पर cc दे रखा है।
तो उसने क्या पूछा, श्रिंकेज लिमिट इन परसेंटेज अप टू द 2 डेसिमल्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मास दे रखा है, श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट होती है WS बराबर 1/r माइनस 1/g। ठीक है, और 1/r को कैसे लिख सकते हैं, 1/ρ/ρw माइनस 1/g। रिलेटिव डेंसिटी है ये। एंड इसको लिखा जा सकता है ρw/ρd माइनस 1/c। अब अपन को क्या क्या चाहिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर अपन को दे ही रखी है 1, एंड ड्राई डेंसिटी कितनी दे रखी है, गामा डी अपने पास नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, तो अब हम ये निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये तो हमको दे रखी है ना, ये भी गिवन है। अब क्या बचा, ये वाला, तो हमें दो दे रखा है वॉल्यूम ऑफ ड्राई डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना दे रखा है, ड्राई मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल पेट, ये दे रखा है। तो कितना हो जाएगा ये 88 डिवाइड बाई 50 ग्राम पर cc। तो इसको काटने के बाद ये कितना आ जाएगा 1.76। अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यूज़ को डालते हैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 1/1.76 माइनस 1.271 दे ही रखी थी। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने के बाद 19.9 आया। Clay mineral with a potassium bond, halloysite, elite, केलोनाइट एंड स्मेसाइट। तो ये जो पोटेशियम जो बॉन्ड है ना वो किस में होता है, एलाइट के अंदर, समझे। और ये जो केलोनाइट होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इलाइट जो होता है ना इसमें पोटेशियम बताया ही मैंने, पर इसके अलावा आयोनिक बॉन्ड भी होता है। मोंटामोरेलाइट के अंदर आपको पता ही है वाटर बॉन्ड होता है। यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। A soil has a specific gravity of its solid equal to the 2.65. The mass density of water is 100 kilogram per meter cube. Considering 0 air voids and 10% moisture content of the soil sample, तो the dry density would be, dry density पूछी उसने। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, स्पेसिफिक 0 एयर वॉइड्स एंड ड्राई डेंसिटी पूछा है उसने, क्योंकि 0 एयर वॉइड्स ड्राई डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है 2.65। मास डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर। मॉइस्चर कंटेंट पूछा 10% से। तो अब उसको निकालना है ड्राई डेंसिटी गामा डी। तो अपन को यहाँ पे वाटर दे रखा है 10%, गामा डी अपन को यहाँ निकालनी है
यूनिट वेट ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब दे रखी है। जी बराबर दे रखा है वो 2.65 दे रखा है ना। ये कह रहा है कि 0 एयर बॉइड से जो एन ए बराबर होता है 0 होता है और जो एस बराबर होता है वो 1 होता है। तो यहाँ बात करते हैं एस सी बराबर डब्लू जी। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 2.65 डिवाइड बाई 1। तो ये हो जाएगा 0.265 एंड गामा डी बराबर हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड 1 प्लस ए 2.65 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.265। तो ये आ जाएगा कट पीट के 2094.86 किलोग्राम मीटर क्यूब।